तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी विषय से संबंधित एक पाठ योजना को देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ऊपर में पाठ योजना संख्या डाल देंगे। उसके बाद जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी ड्यूटी लगी होगी उस विद्यालय का नाम आपको डाल देना है, दिनांक डाल देना है, किस लेसन प्लान को आप किस दिन पढ़ाने वाले हो। और ये लेसन प्लान कक्षा 8 का है तो आपको यहाँ पे कक्षा में 8 डाल देना है, विषय में हिंदी डाल देना है, किस पीरियड में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाने वाले हो वो पीरियड आप डाल लेना। अवधि 40 मिनट डालना है, क्योंकि 40 मिनट सामान्यतः हर विद्यालय में पढ़ाने के लिए बोला जाता है। और प्रकरण में आपको डालना है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। इसके बाद दोस्तों, यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो यूट्यूब से हिंदी विषय का सामान्य उद्देश्य देखकर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग विशिष्ट उद्देश्य देखने वाले हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा पहला हो जाएगा, छात्र छात्राओं को हिंदी विश्व शांति की भाषा है साक्षात्कार के माध्यम से हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की बातचीत के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। फिर दूसरा हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा हो जाएगा हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो का हिंदी के प्रति प्रेम जानकर विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति प्रेम व सम्मान का भाव जागृत हो सकेगा। इसके बाद जो तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है दोस्तों वो ये है, जापान से भारत आने पर साईजी माकिनो पर हिंदुस्तान का रंग ऐसा चढ़ा कि वो गांधीवादी हो गए, ये विद्यार्थी इसको समझ सकेंगे। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है सहायक सामग्री का, और सहायक सामग्री में आपको लिखना है चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट। यदि आप कोई चार्ट पेपर या मॉडल बनाकर ले जा रहे हैं तो उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आपको आदि लिखना है। उसके बाद पूर्व ज्ञान का हेडिंग डालना है। पूर्व ज्ञान क्या होता है मैं बता दूं कि आपको प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा प्रकरण निकलवाना होता है बच्चों से। तो हम प्रकरण प्रश्न पूछ कर निकलवाते हैं, तो हम जो प्रश्न पूछते हैं वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रीवियस नॉलेज का हेडिंग डालते हैं, यानी पूर्व ज्ञान का एक हेडिंग डालते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि बच्चों के पास पूर्व ज्ञान क्या है, और उसी पूर्व ज्ञान से संबंधित हम प्रस्तावना प्रश्न पूछकर प्रकरण निकलवाते हैं। तो इसलिए पूर्व ज्ञान का यहाँ पे हम विवरण देते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी हिंदी भाषा से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, क्रमांक संख्या, छात्राध्यापक कथन, और तीसरा आपका हो जाएगा विद्यार्थी अनुक्रिया। सबसे पहले इसमें आपको प्रश्न पूछना है हम लोग किस देश में रहते हैं, बच्चे बताएंगे भारत। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि भारत देश में कौन कौन भाषा बोली जाती है, बच्चे उत्तर देंगे हिंदी, अंग्रेजी। फिर इसके बाद हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि भारत देश में हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो बच्चे हो जाएंगे मौन, और यही हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है हिंदी विश्व शांति की भाषा है, जो हमने प्रस्तावना प्रश्न में प्रश्न पूछा था, समस्यात्मक प्रश्न जो हुआ था उसका आंसर दे के हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखना है आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी विश्व शांति की भाषा है नामक पाठ का अध्ययन अध्यापन करेंगे, जो एक साक्षात्कार है जिसके लेखक रत्नावली कौशिक हैं। तो ये आपको उद्देश्य कथन लिख लेना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया का, और चौथा विधि प्रविधि और श्यामपट कार्य का। फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रथम अनुमति लिख लेना है। प्रथम अनुमति यानी पहला पैरा, जिसमें आपको लिखना है जापान में ... माकिनो से। फिर इसके बाद आपको छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, उचित आरोह अवरोह भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि प्रविधि वाले कॉलम में आपको लिखना है आदर्श वाचन। इसके बाद आपको छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से उचित लय, गति, आरोह अवरोह में अनुकरण वाचन करवाएगा।
विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, और विधि प्रविधि वाले कॉलम में आपको लिखना है अनुकरण वाचन। फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हेडिंग डालना है काठिन्य निवारण का, और काठिन्य निवारण हेडिंग डाल के छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक साक्षात्कार में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएगा। और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे। विधि प्रविधि में लिखेंगे त्रुटि संशोधन विधि। और उच्चारण अभ्यास कराएगा के नीचे आप 2-3 कठिन शब्द लिख लीजिएगा जिसका कि आप उच्चारण का अभ्यास कराएंगे। हम यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में संदर्भ का हेडिंग डालना है, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के हिंदी विश्व शांति की भाषा है नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक साईजी माकिनो हैं। फिर इसके बाद आपको विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे, नहीं, ये लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे, ये लिखना है। और इसके बाद विधि में आपको लिखना है व्याख्यान विधि। संदर्भ लिखने के बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में प्रसंग का हेडिंग डालेंगे, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे इस अंश में साईजी माकिनो के गांधीमय होने का विवरण है। फिर आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में व्याख्या का हेडिंग डालेंगे, और व्याख्या में लिखेंगे जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को साईजी माकिनो का जन्म हुआ, और 36 वर्ष की उम्र में वो एक बार भारत आए और फिर वापस कभी जापान नहीं गए। वे गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में आए, और आने के बाद उन पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा, फिर जापान लौटने की इच्छा उन्हें कभी नहीं हुई। उन्होंने खादी के वस्त्र क्या पहने, उनका संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो गया, अर्थात गांधीवादी हो गया। साईजी माकिनो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी थे। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका व्याख्या में। इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में कठिन शब्दार्थ डालना है हेडिंग, और कठिन शब्दार्थ हेडिंग डालने के बाद छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा। फिर विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है विद्यार्थी कॉपी में उतारेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में आपको एक तरफ शब्द लिखना है, एक तरफ अर्थ लिखना है। तो रंग चढ़ना का हो जाएगा असर होना, चिंतन का हो जाएगा विचारधारा, अपनाना का हो जाएगा स्वीकार करना। कठिन शब्दार्थ बताने के बाद जो छात्राध्यापक है वो पर्यायवाची शब्द बताएगा। तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको पर्यायवाची शब्द का हेडिंग डालना है, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश कीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ रहेगा अपने कॉपी में उतारेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में एक तरफ शब्द और एक तरफ पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ पर्यायवाची शब्द, आप गूगल से देख के लिख लीजिएगा। रंग चढ़ना, चिंतन और अपनाना का पर्यायवाची शब्द। कठिन शब्दार्थ पर्यायवाची शब्द बताने के बाद जो छात्राध्यापक है वो विलोम शब्द बताएगा इन्हीं शब्दों के। तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप नेक्स्ट हेडिंग विलोम शब्द का डालेंगे, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश करेंगे, श्यामपट्ट कार्य में एक साइड शब्द और एक साइड विलोम। तो मैं विलोम भी लिखना भूल गया हूँ। रंग चढ़ना का हो जाएगा उतर जाना, रंग उतर जाना ये भी हो सकता है। चिंतन का हो जाएगा वहाँ चिंतन न करना, देख लीजिएगा आप। अपनाना का छोड़ना हो जाएगा, तो गूगल से देख के आप लिख लीजिएगा। एक अन्विति पढ़ाने के बाद हमें क्या करना होता है कि बोधात्मक प्रश्न भी लास्ट में पूछना होता है। तो यहाँ पे हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। पहला हो जाएगा साईजी माकिनो का जन्म कब हुआ था, बच्चे उत्तर बताएंगे 11 फरवरी। विधि में हम डालेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसके बाद और कहाँ हुआ था, ये भी इसी प्रश्न में है। तो सन 1924 ईस्वी को जापान में हुआ था। दूसरा प्रश्न है साईजी माकिनो किस भाषा के प्रेमी थे, तो हिंदी भाषा के प्रेमी थे। इसके बाद हम द्वितीय अन्विति पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे, और शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हेडिंग डालेंगे द्वितीय अन्विति भारत आने ... बदल गई। इसके बाद सबसे पहले हम आदर्श वाचन करेंगे, छात्राध्यापक आदर्श वाचन करेगा। तो छात्राध्यापक वाले कॉलम में रहेगा छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, आरोह अवरोह भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा।
विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में हो जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आपका छात्राध्यापक वाले कॉलम में हो जाएगा छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से उचित लय गति आरोह अवरोह में अनुकरण वाचन कराएगा। विद्यार्थी वाले कॉलम में हो जाएगा आपका छात्र अनुकरण वाचन करेंगे और विधि में हो जाएगा अनुकरण वाचन। फिर इसके बाद आपका शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप हेडिंग डालिएगा काठिन्य निवारण का और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखिएगा छात्राध्यापक साक्षात्कार में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएगा। कठिन शब्द क्या क्या हैं? सेवाग्राम, रविंद्रनाथ टैगोर आदि। और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे। विधि में हो जाएगा त्रुटि संशोधन विधि। फिर इसके बाद आपको संदर्भ का हेडिंग डालना है। संदर्भ में आपका हो जाएगा पूर्ववत छात्राध्यापक वाले अनुक्रिया वाले कॉलम में, और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में हो जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि में आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि। फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में संदर्भ के नीचे प्रसंग का हेडिंग डालना है और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है इस अंश में साइजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की वार्ता का विवरण है। और आपका विद्यार्थी अनुक्रिया कॉलम में सेम हो जाएगा डैश डैश, और ये क्या कहते हैं कि विधि प्रविधि में भी डैश डैश हो जाएगा। फिर आपको व्याख्या का हेडिंग डालना है शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में और व्याख्या करना है इस अनुमिति का। रत्नावली कौशिक जी ने साइजी माकिनो से प्रश्न पूछा कि भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था, तब उन्होंने उत्तर दिया। सन 1958 ईस्वी की बात है कि मुझे फुजई गुरु ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। वे सन 1931 से ही गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही रहते थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ। आज 45 वर्ष होने चले हैं, अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजई गुरु जी ने मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई। फिर इसके बाद व्याख्या हो गया तो आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में कठिन शब्दार्थ का हेडिंग डालना है और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया कॉलम में लिखना है विद्यार्थी कॉपी में उतारेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आपको एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखना है। सहयोगी का अर्थ हो जाता है साथ देने वाला, धारा का अर्थ हो जाता है दिशा। इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में पर्यायवाची शब्द का हेडिंग डालना है और छात्राध्यापक वाले कॉलम में हो जाएगा छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में एक तरफ शब्द एक तरफ पर्यायवाची शब्द। सहयोगी का हो जाएगा साथी, धारा का हो जाएगा मार्ग। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में विलोम शब्द का, और विलोम शब्द में विलोम शब्द हेडिंग डाल के छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया कॉलम में डैश हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में आपका एक तरफ शब्द एक तरफ विलोम शब्द हो जाएगा। सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा। धारा का विचलन हो जाएगा। फिर इसके बाद इस अनुमिति से संबंधित आपको लास्ट में बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। तो बोधात्मक प्रश्न क्या है? साइजी माकिनो को भारत आने के लिए किसने आमंत्रित किया? उत्तर देंगे बच्चे फुजई गुरु ने। विधि हो जाएगी प्रश्न उत्तर विधि। और फिर इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा साइजी माकिनो के जीवन का अर्थ और सोच की धारा किसके साथ रहकर बदल गई? तो बच्चे उत्तर देंगे रविंद्रनाथ टैगोर। फिर इसके बाद आपको सारांश का हेडिंग डालना है शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम हिंदी विषय को पढ़ा रहे हों तो चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, एक अनुमिति, दो अनुमिति या तीन अनुमिति, जितनी भी अनुमितियाँ पढ़ाते हैं उन सबको पढ़ाने के बाद लास्ट में आपको उसका सारांश बच्चों को बताना है। जब तक आप उसका सारांश बच्चों को नहीं बताते हैं तब तक आप सही शिक्षण नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सारांश में आपको लिखना है इस साक्षात्कार से साइजी माकिनो का हिंदी भाषा के प्रति प्रेम व गांधीवादी विचारधारा के प्रति असीम विश्वास प्रतीत होता है। और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में आपको लिखना है व्याख्यान विधि। तो ये चीज़ आपको लिखना है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में होता है मूल्यांकन प्रश्न। तो सबसे लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न लिखना है आपको। यहाँ पे हमने 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं, आप चाहें तो 3 या 4 पूछ सकते हैं। 2 में क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका भारत आकर साइजी माकिनो का चिंतन कैसा हो गया, और दूसरा हो जाएगा साइजी माकिनो कितने वर्ष की उम्र में भारत आए। फिर इसके बाद श्यामपट्ट सारांश हो जाएगा। श्यामपट्ट सारांश में आपका पहला
हो जाएगा भारत आकर साइजी मार्किनो का चिंतन गांधीवादी हो गया। श्यामपट्ट सारांश में आपको क्या करना है कि जो अभी हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं उसी का उत्तर आपको उसमें लिख देना है। दूसरा हो जाएगा साइजी मार्किनो 36 वर्ष की उम्र में भारत आए। फिर इसके बाद आपको पता है कि कोई भी पाठ्य योजना होता है तो जो सबसे लास्ट में हेडिंग होती है वो होती है गृह कार्य की, जिसे हम दत्त कार्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है गृह कार्य, और गृह कार्य में हम यहाँ पे क्या बच्चों को वर्क देंगे, साइजी मार्किनो का भारत आने के पीछे क्या उद्देश्य था, कॉपी में लिखकर लाना है। तो आई होप दोस्तों कि आज ये जो हिंदी विषय का लेसन प्लान मैंने आपको बताया है, हिंदी विश्व शांति की भाषा है, आपको समझ आ गया होगा। और अगर कहीं पे आपको कोई समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस पाठ योजना की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इस पाठ योजना की पीडीएफ मिल जाएगी। यदि किसी कारणवश आपको यह पीडीएफ वहां पे नहीं मिल पाती है तो वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे नंबर पर पर्सनली मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको आसानी से दे दूँगा, बस आप मैसेज करना पर्सनली आके, मैं आपको तुरंत वहाँ पे दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, आपके बीएड से रिलेटेड वीडियो, एमएड से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। चलिए फिर हम आपसे अगले दिन मिलते हैं एक नए प्रकरण पर पाठ्य योजना लेकर।